आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। परिभाषा: ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ देते हैं मुहावरे कहलाते हैं। अर्थात ऐसे कुछ छोटे छोटे वाक्य के अंश होंगे जिनको पढ़ करके हमें ऐसे लगेगा कि वो अपना सामान्य अर्थ नहीं दे रहे हैं, कुछ विशेष अर्थ दे रहे हैं, कुछ विशेष हमें बात बता रहे हैं। तो ऐसे वाक्यांश यानी छोटा सा अंश वाक्य का वह मुहावरा कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए श्री गणेश करना अर्थात शुरू करना। अब वैसे तो श्री गणेश करना का अर्थ होता है गणेश जी के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर इसका गणेश जी के नाम से सामान्य अर्थ से लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक विशेष अर्थ दे रहा है। उसका अर्थ होता है शुरू करना, यानी कि कोई भी नया काम शुरू करना। ठीक है। अब पहले तो हमें क्या करना होता है कि मुहावरे का अर्थ लिखना होता है, फिर इसका वाक्य में प्रयोग करना होता है। यानी कि जो मुहावरा है उसका वाक्य में आप कैसे प्रयोग करोगे, तो वैशाखी के दिन कार्य का श्री गणेश करना शुभ माना जाता है। ठीक है। तो मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों सही होना चाहिए। दूसरा है घी के दिए जलाना, यानी कि घी के दिए जलाने का अर्थ तो मतलब ये होता है कि एक घी लो, उसमें तेल या घी डाल करके उसमें बाती डाल करके दिए जलाना। लेकिन हमें इस लाइन का मतलब वास्तव में कोई दीपक लेकर के उसमें घी डाल करके बत्ती नहीं जलाना है। हमें इसका अर्थ कुछ नया लेना है, जैसे कि खुशियाँ मनाना। ठीक है। तो इसका सामान्य अर्थ छोड़ करके कुछ विशेष अर्थ लेना है। अगर इसका अपन सामान्य अर्थ लेते हैं तो इसका मतलब तो यह है कि हमें एक दीपक लेना है, उसमें घी डालना है और फिर उसको बाती में जलानी है। नहीं, हमारा इसका मतलब यह है, हम जो कह रहे हैं उसका हमारा ये भाव बता रहा है कि हमें खुशियाँ मनाना, खुशियाँ हैं, हमारे घर में कोई खुशी आई है और उसे मनानी है। आंखें दिखाना मतलब गुस्से से देखना। आंखें दिखाना वाले क्या, लो आओ मेरी आंखें देखो, ऐसा नहीं मतलब, यानी कि गुस्से से आंखें दिखाना। ठीक है। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। अब कोई बच्चा है बहुत प्यारा है तो आप मुहावरे में बोल देते हो कि वह मुझे बहुत प्यारा है, इसके लिए वह मेरे गले का हार है, या मेरा पुत्र मेरे गले का हार है। तो गले का हार नहीं है। अगर आप सामान्य अर्थ लेते हो तो ये मतलब निकलता है कि गले में पहनने वाला हार, कोई गहना, ज्वेलरी, तो उससे मतलब नहीं है। आप बच्चे को अपने गले में नहीं पहन सकते हो। तो गले का हार होना, इसका सामान्य अर्थ ना लेकर के हमें विशेष अर्थ लेना है, और विशेष अर्थ इसका होता है बहुत प्यारा होना। ठीक है। तो मुहावरे समझ में आए। उसके बाद है लोकोक्तियाँ। तो परिभाषा है इसकी, लोगों के अनुभव पर आधारित उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने अपने जीवन में जो भी अनुभव लिए, एक्सपीरियंस लिए, उस एक्सपीरियंस के आधार पर वो कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं। उन बातों को, उन वाक्यों को यों को यों लिखना, पढ़ना और समझना लोकोक्ति कहलाती है। जैसे कि दूध का दूध, पानी का पानी, यानी कि इसका अर्थ होता है पूर्ण न्याय करना, मतलब एक बिल्कुल अच्छे तरीके से न्याय करना। ठीक है। उदाहरण देखिए, वकील ने निर्दोष को फांसी से बचाकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ठीक है। तो ये एक अनुभव के आधार पर बोली गई बात है। ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात कर्म के अनुसार फल मिलना, यानी आप जैसा काम करोगे वैसा आपको फल भी मिल जाएगा। आ बैल मुझे मार। अब यहाँ पर बैल को वास्तव में बुलाना नहीं है कि आ जा और मुझे मार डाल, है ना। इसका मतलब ये है कि मुसीबत मोल लेना। तो ये लोकोक्तियाँ हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपने अनुभव के आधार पर जो वाक्य कहे हैं उन्हें हम लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों।